जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक का बहुत प्यारा मैसेज है, पर उससे पहले आपने शुक्राना जरूर करना है। गुरु पाक के चरणों पे अपनी हाजिरी जरूर देनी है, मंत्र जाप जरूर करना है। नारे ना कमेंट में जय गुरु जी निकला तो कत्ते भी मत बोलना। संगत जी, आज हम बात करेंगे चौथे कर्म का। मैंने आपको गुरु पाक के 3 कर्म बताए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज चौथे कर्म का करेंगे बात, जिसके बारे में गुरुपा जब फिजिकल रूप में थे उन्होंने अपनी समस्त संगत को बताया था। कोई भी काम अकेले होके कर, कोई भी काम अकेले होकर कर, क्योंकि दुनिया सिर्फ ज्ञान देगी, साथ नहीं देगी। तूने अपनी मेहनत से अपने आप को बनाना है। तकदीर तेरी मैंने लिखनी है, किसी और पे भरोसा कत्ते भी मत कर। तो संगत जी, ये बात तो है, आज के टाइम पे ज्ञान देने वाले हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाला एक भी नहीं है। तो आप जिस भी काम को करो ना, जिस भी काम को करो पूरी श्रद्धा से करो, निष्ठा से और विश्वास से करो। अकेले करो, ये मत सोचो कि वो करेगा साथ तब आपका काम होगा, या उसके होने से ही मेरा काम होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। आप एक बार अकेले आगे कदम तो बढ़ाओ। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो गुरु पर 4 कदम आपके लिए आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और के भरोसे में रहोगे तो आपका भरोसा भी टूटेगा और आप काम पे भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आज का चौथा कर्म ही हमारा ये है कि हमने कोई भी कार्य करना है अकेले होकर करना है, क्योंकि दुनिया में ज्ञान देने वाले हज़ारों हैं पर साथ देने वाला कोई भी नहीं। साथ ही साथ संगत जी, एक बात और बताती हूँ, विश्वास एक ऐसा धोखा है, अगर किसी से कर दिया तो पूरी निष्ठा से कर दिया, लेकिन अगर किसी ने तोड़ा ना तो आप खुद टूट जाओगे। तो ऐसे विश्वास से ऐसी 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 किसी चाहत के साथ लगना ही क्यों है जो बाद में आपको तोड़े। तो आपने विश्वास नहीं करना किसी से, क्योंकि अगर आपने किसी पे भी विश्वास किया तो आपको धोखा मिलेगा, और धोखा मिलेगा तो आप टूटोगे। अगर आप टूटोगे तो आपके साथ आपके अपने टूटेंगे, और आपके अपने टूटेंगे तो आपका परमेश्वर कैसे खुश होगा, आपके गुरु पर कैसे खुश होगे। तो इसलिए आपने जो भी काम करना है पूरी निष्ठा से करना है, पूरे विश्वास से करना है, और सबसे बड़ी बात अकेले करना है। अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ाना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है, सिर्फ अपने लिए और अपने गुरु पाक के लिए। बाकी सब छोड़ दो आप उन पे। आपको क्या किस वक्त कौन सा फल देना है वो सिर्फ उन पर है और किसी पे नहीं। साथ ही साथ संगत जी, एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आप अपनी मंजिल पाना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि गुरु पाक आपको भी दर्शन दे, तो सबसे पहले ना आप इतना अपने पर विश्वास कर लो कि 4 बंदे अगर आप पे उंगली उठाए ना तो आप उनकी बातों से, उनकी कही हुई बातें, कड़वी बातें, बेकार बातें, आपके दिमाग में जो घटिया बातें होती है जो लोग भर देते हैं, उनका आपके जीवन में कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। उनका आपकी पर्सनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तभी कहते हैं एक कान से सुनो तो दूसरे कान से निकालो। कोई भी अगर आपके सामने गलत बात बोल रहा है, आपने सुननी नहीं है। कोई आपके लिए नेगेटिविटी बोल रहा है कि आपसे नहीं होगा, तब भी आपने सुनना नहीं है कि आपसे होगा, आपसे ज़रूर होगा, पर काम वो करना जिससे आपका भला हो, जिससे किसी का भला हो। ऐसा कोई काम मत करना जिससे आप अपनी नज़रों में भी गिरो और गुरु पाक की नज़रों में भी गिरो। तो आज का सबसे चौथा कर्म जो हम समस्त संगत के लिए है, जो गुरु पाक के आदेश में ही है कि अकेले काम करना सीख, किसी पे भरोसा मत कर। दुनिया ज्ञान देगी पर साथ कोई नहीं देगा, और ये बात सच है। जब हम पैदा होते हैं तब भी हम अकेले होते हैं, जब हम जाते हैं तब भी हम अकेले होते हैं। तो दूसरों का ज्ञान सुन के, दूसरों को देखने से अच्छा खुद के ऊपर इतना वर्क करो, इतना काम करो कि भाई दुनिया आपको देखे कि ये कहाँ से कहाँ पहुँचो। और बिना मेहनत के संगत जी पानी भी नहीं मिलता, तो खाना तो दूर की बात है।
अगर आप अपने पे मेहनत करोगे, अपने विश्वास से आपने काम करोगे जिसे आप करना चाहते हो, तो मैं गारंटेड कहती हूँ, जो इतने अंकल आंटी मुझे मैसेज लिखते रहते हैं ना, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, गुरुपा से कहो हमारा ये काम बन जाए, ये हो जाए, मैं वो गारंटेड कह रही हूँ, वो कभी नहीं कहेगी कि हमारा कुछ बने, क्योंकि वो ये कहेगी कि जब गुरुपा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है। तो बस आपने अपने पे सबसे ज़्यादा वर्क करना है, दूसरों का ज्ञान सुनने से ज़्यादा खुद पे वर्क करना है, खुद पे काम करना है। तब आप देखना आपकी किस्मत कैसे चमकेगी। और क्यों नहीं चमकेगी, क्योंकि आप गुरुपा के संगत तो आपकी किस्मत को चमकना ही होगा। पर आपको करना क्या है कि आपको अकेले अपने दम पे, अपनी काबिलियत पे, अपने विश्वास पे और अपने गुरुपा के साथ कि हाँ मुझे अपने गुरुपा पे विश्वास है, वो मेरे साथ है, मेरे साथ खड़े हैं। आपने अपने को बनाना है, अपने जो भी काम करना है पूरी निष्ठा से करना है, किसी का ज्ञान नहीं सुनना, क्योंकि सब ज्ञान दे देते हैं, साथ नहीं देते। तो इसी बात पे शुक्राना भी कर दो नारे। कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखना। मैं समझ संगत से यही कहूँगी, भाई बनना है या गुरुपा से कुछ चाहिए कि गुरुपा हमारी अरदास पूरी करो, तो सबसे पहले अपने में इतना विश्वास कर लो, अपने में इतना कॉन्फिडेंट भर लो कि आप खुद कहो कि हमने समर्पण कर रखा है, हम करते हाथ खड़े, हमारे गुरुपा बैठे हैं। और संगत जी मैं एक बार कह रही हूँ, अगर ये एक बार आपके हो गया ना आपसे, तो मैं आपको गारंटेड कहती हूँ दुनिया में आप कभी नहीं हारने वाले। किसी भी बुरी ताकत के बुराई के आगे कभी नहीं झुकने वाले, क्योंकि मैंने ये खुद ने फील किया है। फिज़िकल फॉर्म में जब गुरुजी थे तब थे, अब है, आने वाले टाइम में होगी और हर जन्म होगी। पर हम इंसान कब बनते हैं नहीं बनते वो सिर्फ हमारे हाथों में है। और हमारे हाथों में क्या है कि हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं, क्योंकि जो हमारे कर्म है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा मान और निष्ठा विश्वास है। तो अब आप सोचो अब क्या करना चाहते हो। आप अकेले बन के खुद को बनाना चाहते हो, या दूसरों का ज्ञान सुन के, दूसरों का भाषण सुन के अपने आप को कंफ्यूज करना चाहते हो, क्योंकि एंड में होना वही है। वो सब तो आपको भाषण और ज्ञान दे के निकलने के, आप ना यहाँ के रहोगे, ना खुद को बना पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। तो अब आप गुरुपा के साथ जुड़े हो, तो सबसे पहले आपको अपने को बनाना है, अपने पे भरोसा करना है। दुनिया क्या सोचती है मैटर नहीं करता, आप क्या सोचते हो मैटर करता है। क्योंकि आप जब अपने लिए अच्छा सोचने लग जाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई आप पे एक उंगली उठा पाएगा। और जितनी भी आंटियाँ मेरी बात सुन रही है, ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ है, जो वर्किंग है, सबसे अंकल से जो अपने घर पे काम करते हैं या जो वर्किंग है, सबसे यही कहूँगी, भाई दूसरों को देखकर कभी अपनी तुलना मत करना, क्योंकि आप जो हो ना, आप अनमोल हो, आप लाखों में एक हो, क्योंकि गुरुपा की संगत हो। आपने क्या करना है, अपने पे वर्क करना है, अपने आप को बनाना है। और अपने आप को बनाने का मतलब यही नहीं है कि बस अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने लग जाओ, आपको कोई देखे, नहीं। अपने आप को बनाना है कि आपके बारे में दूसरा तीसरा तारीफ़ खुद करे। तो आपने सबसे पहले गुरुपा का शुक्राना करना है। फिर आप में जो कमियां हैं, किसी को बताने से पहले आप ये सोचो कि आप उस चीज़ को सही कर सकते हो। और जितना हो सके भाई गुरुपा का मंत्र जाप कर लो, क्योंकि अगर एक बार ये आपको मिल गए ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि ये वहाँ रास्ते दिखाते हैं जहाँ पे रास्ते बंद होते हैं, ये वहाँ रोशनी करते जहाँ पे पूरा अंधकार होता है। तो अब आपने क्या करना है, शुक्राना तय मंत्र कर जाप, बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा सदैव आप पे ब्लेसिंग रखे, आप खुश रहे। गुरुपा हमेशा अपनी समझ संगत पे हमेशा अपना ऐसा ही आशीर्वाद रखे। और जो हमारा चौथा कर्म है, हम उसे पूरी निष्ठा और विश्वास से पूरा करेंगे। हम अकेले ही अपने आप को बनाएंगे, हम किसी का ज्ञान सुनेंगे ना ही किसी का भाषण सुनेंगे। हम, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ हमारे गुरुपा ही हमारा साथ दे सकते हैं और कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, जहाँ ये है
जहाँ बोल शिव जी के अवतार महा गुरु जी है, देवों के देव गुरु जी है, वहाँ कहीं किसी और के होने का या ना होने का सवाल ही नहीं होता। तो जहाँ हमारे शिव जी बैठे हुए हैं, बड़े भंडारी है, वहाँ आप ही रास्ते निकल जाने हैं। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।